एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के मौके पर पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि राज्यों में ग्रीन पटाखों की बिक्री और 2 घंटे तक पटाखे जलाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजीटी के प्रदूषण स्तर के दिए गए मानक को ध्यान में रखते हुए पटाखे जलाएं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कई राज्यों में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में होने के कारण पटाखों की बिक्री या उनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। भारत के प्रधानमंत्री आज राजस्थान के जैसलमेर स्थित लोंगेवाला में सुरक्षा बलों के साथ दिवाली का त्योहार मना रहे हैं। प्रधानमंत्री हर साल दीपावली जवानों के साथ मनाते हैं और इसी परंपरा के तहत प्रधानमंत्री आज भी 7वीं बार दीपावली के शुभ अवसर पर जैसलमेर बॉर्डर पर हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ भीम आर्मी चीफ MM नरवाने, सुरक्षा बल BSF के डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना और चीफ ऑफ इंडिया स्टाफ बिपिन रावत भी उपस्थित रहे। दिवाली के अवसर पर प्रधानमंत्री ने जवानों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि भारत के पास आप जैसे बेटे बेटियां हैं। जवानों के बलिदान पर धरती और आसमान को गर्व है। देश भर की नजरें आप पर हैं। प्रधानमंत्री ने वीर जवानों को अपने संबोधन में नमन किया। दिवाली के मौके पर मेट्रो सेवाएं रात 11 बजे से शनिवार 10 बजे तक यात्रियों की सुविधा के लिए उपलब्ध रहेंगी। इसके लिए एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित मेट्रो के टर्मिनल स्टेशनों की आखिरी मेट्रो रात 10 बजे निकलेगी। समयपुर, बदली, नोएडा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, द्वारका, सेक्टर 21, वैशाली, कीर्तिनगर, कश्मीर गेट, राजा नाहर सिंह, मुंडका, जनकपुरी, शिव विहार, मजलिस पार्क और नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर आम दिनों के जैसे ही सुबह 6 बजे से लाइन प्रारंभ हो जाएंगी, जबकि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर 4:45 पर मेट्रो सेवा यात्रियों के लिए उपलब्ध होंगी। दिवाली के शुभ आगमन पर पूरा देश जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। इस पावन अवसर पर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत देश के कई दिग्गज नेताओं ने नागरिकों को शुभकामनाएं दी। देश के राष्ट्रपति ने ट्वीट के जरिए कहा कि दिवाली के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों और विदेश में बसे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई देता हूं। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने इस त्योहार पर समृद्धि और संचार की कामना की है। वहीं प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा कि दीपावली का ये पर्व सभी देशवासियों के जीवन में सुख और समृद्धि लाए। इस ट्वीट के साथ गृह मंत्री ने एक तस्वीर भी साझा की है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से गिरावट देखी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 44,684 मामले सामने आए हैं, तो वहीं कोरोना को मात देने वालों का आंकड़ा 81 लाख को पार कर गया है। इस समय देश में एक्टिव केसेस की संख्या 5 लाख के नीचे है। 520 लोगों की इस महामारी की चपेट में आने से मौत हो गई है। देश में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 87,73,479 हो गया है, तो वहीं देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,29,178 पहुंच गया है। कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन को लेकर किसान संगठनों और केंद्र के बीच शुक्रवार को देर शाम तक चली कई दौर में बैठक का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। केंद्र ने जहां एक ओर किसानों को आश्वासन दिया कि ये कानून उनके हित में है, तो वहीं दूसरी ओर किसान नेता अपनी मांगों को लेकर कायम रहे। मगर दोनों पक्ष अगले दौर की बैठक के लिए सहमत हो गए हैं। अब 18 नवंबर को एक बार फिर से किसान यूनियन के नेता और केंद्र के बीच बैठक होगी, जिसमें कृषि कानून को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है। अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। विश्व संगठन के अनुसार ये दिवस 1980 से मनाया जा रहा है। WHO के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग चिकित्सा विज्ञान संस्थान के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर संध्या ने बताया कि ये रोग शरीर के सभी अंगों पर प्रभाव डालता है और खास तौर पर गर्भवती महिलाओं में ये रोग होने से स्थिति और गंभीर हो सकती है। आगे डॉक्टर संध्या ने कहा कि इस बीमारी में पौष्टिक आहार, साबुत अनाज एवं वसा वाले प्रोटीन का प्रयोग करना चाहिए। नियमित व्यायाम करना भी डायबिटीज से लड़ने में लाभदायी होता है। उत्तरी कश्मीर में शुक्रवार को भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 11 सैनिकों को मार दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड, बंकर, आयुध और तेल डिपो को भी नेस्तनाबूद कर दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पाकिस्तान ने भारतीय सेना द्वारा की गई इस कार्रवाई को एक बयान जारी करते हुए कबूल किया है। साथ ही पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि भारतीय सेना की गई इस कार्रवाई में उनका बहुत नुकसान हुआ है। इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 1 सैनिक और 5 सैनिकों के घायल होने की पुष्टि भी बयान में की गई है। फ्रांस ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस कड़ी में फ्रांसीसी सुरक्षा बलों और सैन्य हेलीकॉप्टर ने अफ्रीकी देश माली में अल-कायदा के एक जिहादी कमांडर और कई अन्य आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। फ्रांसीसी सेना ने शुक्रवार को आतंकवादियों के खिलाफ की गई इस कार्रवाई की घोषणा की। बता दें कि 30 अक्टूबर को भी फ्रांस की सेना ने 50 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया था। फ्रांसीसी सैन्य प्रवक्ता कर्नल फेडरिक ने शुक्रवार को बताया कि इस संगठन ने कई हमलों की जिम्मेदारी ली है और ये संगठन संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंध संगठनों में की सूची में भी शामिल है। अमेरिकी चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने शुक्रवार को एरिज़ोना और जॉर्जिया के राज्यों में भी जीत हासिल की है। डेमोक्रेटिक पार्टी को इन राज्यों में 306 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, तो वहीं रिपब्लिकन पार्टी को 232 वोट ही प्राप्त हो सके हैं। राष्ट्रपति चुनाव के करीब 1.5 हफ्ते बाद दोनों अंतिम राज्यों में परिणामों की घोषणा की गई है। बता दें कि अमेरिका में चुनाव के दौरान 5 राज्य काफी महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें जॉर्जिया, एरिज़ोना, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कोसिन शामिल हैं। जो बिडेन को 270 इलेक्टोरल वोट मिलने के बाद उन्हें अमेरिका का नया राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया है, मगर ट्रंप ने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया है और वो व्हाइट हाउस को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। जो बिडेन 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APT 24 न्यूज़ लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।